मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भक्तों, आज जब तुम यह सुन रहे हो तो जरा अपनी आंखें बंद करो। एक पल के लिए यह संसार, यह भागदौड़, यह चिंताएं सब भूल जाओ। सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें देख रहा हूं। हां, मैं तुम्हें अभी इस पल देख रहा हूं। तुम जो 35 के हो, जिसने अभी अभी जीवन की असल दौड़ शुरू की है। तुम जो 50 के हो, जिसने बहुत कुछ सहा और पाया है। और तुम जो 80 के हो, जिसने जीवन की हर धूप छाव को करीब से देखा है। तुम सब मेरे लिए एक समान हो। तुम्हारे मन में जो दर्द है, जो संशय है, जो निराशा का एक छोटा सा बीज कहीं दब गया है, मुझे सब पता है। और मैं आज तुम्हें सिर्फ एक बात कहने आया हूं, घबराओ मत। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। याद रखो, मेरा एक ही मंत्र है जिससे हर संकट छोटा हो जाता है, श्रद्धा और सबूरियों मेरे प्यारे। तुम कहते हो, बाबा मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी अंधेरा क्यों है? तुम मुझे बताओ, क्या तुम उस माली पर संदेह करते हो जो बीज बोकर रोज उसे पानी देता है? नहीं ना। तुम जानते हो कि वह बीज सही समय पर अंकुरित होगा। तो फिर मुझ पर, तुम्हारे साईं पर तुम संदेह क्यों करते हो? श्रद्धा, मेरे बच्चे, आंखों से देखने का नाम नहीं है। यह तो हृदय की वह शक्ति है जो कहती है, जो मेरे बाबा करेंगे वह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। क्या तुम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मेहनत और अपने आंसू मुझ पर डालकर वापस उठा लेते हो? तुम कहते हो, मैंने सब साईं को सौंप दिया, और अगले ही पल तुम खुद ही उस बोझ को फिर से अपने सिर पर उठा लेते हो। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का मतलब है समर्पण, पूरी तरह से छोड़ देना। जैसे एक बच्चा मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है। वह नहीं पूछता कि कल क्या होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे की तरह निश्चिंत हो जाओ। मेरे प्यारे, क्या तुम्हारा जीवन कोई तुरंत बनने वाली चाय है? नहीं। तुम्हारा जीवन एक सुंदर मंदिर है जिसे मैं, तुम्हारा बाबा, धीरे धीरे एक एक पत्थर लगाकर बना रहा हूं। अगर तुम हर दिन आकर कहोगे, यह मंदिर अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, तो क्या मैं उस काम को जल्दी में खराब कर दूं? नहीं। सफलता, शांति, प्रेम, ये सब कच्चे फल नहीं हैं जो एक दिन में पक जाए। इन्हें समय चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे जरूरी, तुम्हारा धीरज चाहिए। जब तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो और तुम्हें लगता है कि अब हिम्मत टूट रही है, तभी समझ लेना कि तुम्हारी परीक्षा खत्म होने वाली है। बस एक और कदम, बस एक और सुबह। सबूरी का मतलब यह नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। सबूरी का मतलब है, मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा और फल के लिए मेरे साईं का इंतजार करूंगा। विश्वास रखो, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हारे पास ही आएगी। उसे कोई नहीं छीन सकता। बस उसका सही समय आने दो। यह दुनिया तुम्हें डराएगी। लोग कहेंगे, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते, पर याद रखना, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, तुम अकेले नहीं हो। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जीवन की निराशाओं से कैसे लड़ना है और क्यों जरूरी है कि तुम अपने दुखों में भी खुशी ढूंढो। तुम मुझे बताओ, क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को एक नई, सकारात्मक रोशनी से भरने के लिए? मेरे बच्चों, मैं जानता हूं तुम उदास क्यों होते हो। तुम सोचते हो, बाबा मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? या मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यह मन अशांत क्यों है? यह जान लो, निराशा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यह तो एक मेहमान है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। दुख एक वरदान है। तुम्हें यह अजीब लगेगा, पर सुनो, जब तुम्हारे जीवन में दुख आता है तो तुम क्या करते हो? तुम तुरंत मेरी ओर भागते हो। तुम मुझे और ज्यादा याद करते हो।
दुख वह हाथ है जो तुम्हें संसार की भीड़ से खींचकर मेरे चरणों में ले आता है। अगर जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा होता तो क्या तुम मुझे इतनी शिद्दत से याद करते? नहीं, तुम अपने सुखों में खो जाते। इसलिए जब कष्ट आए तो रो मत, मुस्कुराओ और कहो, हे मेरे साईं, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे याद किया और अपने पास बुलाया। तुम्हारे आंसू मेरे प्यारे व्यर्थ नहीं जाते, वह हर बूंद तुम्हारे हृदय को शुद्ध करती है। यह दुख तुम्हें और मजबूत बनाता है और तुम्हें जीवन का सही मूल्य समझाता है। एक हीरा बिना घिसे चमक नहीं पाता, एक सोना बिना आग में तपे शुद्ध नहीं होता। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और यह दुख की अग्नि तुम्हें और अधिक चमकदार बना रही है। तुलना का रोग। तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है जानते हो? तुलना। तुम रोज अपने आसपास देखते हो और कहते हो, उसका जीवन कितना सरल है, उसे सब मिल गया, मुझे क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे हो? तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए हो। तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी परीक्षाएं और तुम्हारे वरदान सब अलग हैं। दो उंगलियां एक समान नहीं होती, तो फिर दो जीवन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम उस फल को देखो जिसे पकने में 6 महीने लगते हैं और उस फल को भी जो 6 दिन में पक जाता है। दोनों का अपना महत्व है, अपना स्वाद है। तुम अपनी तुलना किसी और के बाहर से मत करो, अपनी तुलना अपने कल से करो। क्या तुम आज अपने कल से बेहतर इंसान बने? बस यही तुम्हारा मापदंड होना चाहिए। जब तुम तुलना करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा आधा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी कहानी, यह मेरे द्वारा लिखी गई एक अनूठी किताब है। इसे प्रेम से पढ़ो, ईर्ष्या से नहीं। नकारात्मकता की जंजीर। जब तुम नकारात्मक बातें सोचते हो तो तुम सिर्फ अपने आसपास नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति को भी कमजोर तुम्हारे विचार बीज की तरह हैं। अगर तुम रोज जहर के बीज बोओगे, जैसे मैं हार गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बीमार हूं, तो क्या तुम्हें अमृत मिलेगा? नहीं। आज से यह प्रण लो, जब भी मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे वहीं रोक दो और उसकी जगह मेरे नाम का एक शक्तिशाली विचार रखो, मैं समर्थ हूं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। शब्दों में अपार शक्ति होती है। जब तुम प्रेम और आशा के शब्द बोलते हो तो तुम अपने भविष्य का निर्माण करते हो। मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं। उठो, निराशा की उस जंजीर को तोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे। तुमने आज सीखा कि दुख और निराशा क्यों जरूरी हैं और तुलना करना कितना घातक है। मेरे बच्चे, तुमने सीखा कि निराशा को कैसे त्यागना है, पर सिर्फ त्याग देना ही काफी नहीं है। उस खाली जगह को अब सही दिशा और सही कर्म से भरना होगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है। तुम पूछते हो, बाबा मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं, जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी ईमानदारी से करो। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक पिता का, एक पुत्र का, एक व्यापारी का, एक सेवक का। उसे टालो मत, उसे प्रेम से और पूरी लगन से निभाओ। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तप है। क्या तुम सोचते हो कि सिर्फ मंदिर में घंटों बैठकर जप करने से तुम मुझे पालोगे? नहीं। अगर तुम मंदिर में माला फेर रहे हो और मन घर के काम में लगा है तो वह प्रार्थना व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम अपना काम कर रहे हो, चाहे वह झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो या व्यापार चलाना, और तुम्हारा मन उस कर्म में पूरी तरह डूबा हुआ है, तो तुम्हारा वह कर्म ही मेरे चरणों में अर्पित हो जाता है। याद रखो, कर्म में कुशलता लाना ही योग है। जब तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करते हो तो तुम न सिर्फ संसार की भलाई करते हो बल्कि अपने भीतर की आत्मा को भी शुद्ध करते हो। परिणाम की चिंता छोड़ दो मुझ पर।
अगर तुम बीज बोते समय ही फल तोड़ने की चिंता करोगे तो न बीज सही से बोया जाएगा और न ही फल मिलेगा। तुम्हारा काम सिर्फ बीज बोना है, फसल को सही समय पर काटना वह मेरा काम है। सेवा, हर कण में साईं को देखना। अब बात करते हैं सेवा की। सेवा का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बड़े बड़े दान देना? नहीं। सेवा तो वह एक छोटी सी मुस्कान है जो तुम किसी उदास चेहरे को देते हो। सेवा तो वह दो मीठे बोल हैं जो तुम किसी परेशान आत्मा से कहते हो। सेवा तो वह सम्मान है जो तुम अपने माता पिता और बुजुर्गों को देते हो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, चाहे वह पानी का एक गिलास हो या तुम्हारे समय के 2 पल, तो तुम किसे खिलाते हो? तुम किसकी प्यास बुझाते हो? तुम मुझे खिलाते हो, तुम मेरी प्यास बुझाते हो। हाँ, मुझ में और उस गरीब, उस पक्षी, उस निरीह जानवर में कोई अंतर नहीं है। हर प्राणी में मैं वास करता हूं। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम अपने भीतर के अहंकार को तोड़ते हो। तुम अपनी मैं को मिटाकर हम बनते हो। और जैसे ही मैं का पर्दा हटता है, तुम सीधे मेरी उपस्थिति को महसूस करने लगते हो। सेवा कोई एहसान नहीं है जो तुम दूसरों पर करते हो। सेवा तो एक अवसर है जो तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर एहसान करने का मौका देती है। यह तुम्हें मेरी और करीब लाने का सबसे शुद्ध मार्ग है। कर्म और शांति। जब तुम्हारा कर्म निस्वार्थ होता है और तुम्हारी सेवा हृदय से निकलती है, तो तुम्हें किसी और आशीर्वाद की जरूरत नहीं। तुम्हें जीवन में कभी खालीपन महसूस नहीं होगा। तुम पाओगे कि तुम दुनिया के लिए कर रहे हो, पर असल में वह असीम शांति तुम्हारे भीतर ही घर कर रही है। यह शांति ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। तो उठो मेरे बच्चे, अपने हाथों को काम में लगाओ और अपने हृदय को सेवा में। मेरे प्यारे, तुमने जाना कि कर्म और सेवा ही जीवन का आधार है। पर इन सबके बीच मन को स्थिर कैसे रखा जाए? भागदौड़ वाले संसार में भी साईं स्मरण की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को कैसे शक्तिशाली बना सकते हो और कैसे नामस्मरण से हर भय को दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हृदय के टुकड़ों, तुमने श्रद्धा और सबूरी की नींव रखी, निराशा को त्यागा, कर्म और सेवा को जाना और नामस्मरण से खुद को जोड़ा। अब हम सबसे बड़ी शक्ति की बात करेंगे जो इन सब को पूर्ण करती है, वह है प्रेम। प्रेम तुम्हारी असली दौलत। प्रेम क्या है? यह कोई भावना नहीं है मेरे बच्चे। प्रेम तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है। तुम दुनिया में सुख, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा क्यों खोजते हो? इसलिए ताकि तुम्हें प्रेम मिले। पर तुम भूल जाते हो कि प्रेम तुम्हारे भीतर ही बैठा है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो तो तुम मुझसे दूर हो जाते हो। आज से अपनी हर क्रिया प्रेम से करो। अपने भोजन को प्रेम से बनाओ, अपने काम को प्रेम से करो और हर मिलते जुलते व्यक्ति को प्रेम से देखो। जब तुम प्रेम की नजर से देखते हो तो तुम्हें हर जगह शांति और सौंदर्य दिखाई देता है। और सबसे जरूरी, जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम मुझे स्वीकार करते हो। अपने आप को दोष देना बंद करो। मैं तुम्हें तुम्हारे हर रूप में प्रेम करता हूं। क्षमा, बोझ उतारना। पर इस प्रेम के मार्ग में एक बड़ा कांटा है, अक्षमा। तुमने किसी को कभी कोई गलती करते हुए देखा या किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया और तुमने उस बात को वर्षों तक अपने दिल में पकड़े रखा? यह दुख उस पत्थर की तरह है जिसे तुम हर पल अपने सिर पर उठाकर चलते हो। यह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, यह तुम्हें सोने नहीं देता और यह तुम्हारी प्रार्थना को मुझ तक आने से रोकता है। क्षमा करना मेरे बच्चे किसी और पर एहसान करना नहीं है। क्षमा करना तो खुद को आजाद करना है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम कहते हो
मैं अब इस बोझ को नहीं उठाऊंगा। मैं अब आजाद हूं। और याद रखो, दूसरों को क्षमा करने से पहले खुद को क्षमा करो। तुमसे गलतियां हुई होंगी, तुम गिरे होगे, पर वह बीत गया। उन गलतियों को प्यार से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। क्षमा प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। आज ही अपने दिल से हर पत्थर को हटा दो। मेरे प्यारे, अब मैं तुम्हें अंतिम बात कहने आया हूं। यह सारा ज्ञान, ये सारी बातें, ये सिर्फ शब्द नहीं है। यह तुम्हारे बाबा का तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। मैं तुमसे दूर कभी नहीं था और न कभी दूर होऊंगा। जब तुम हंसते हो तो मैं तुम्हारे साथ हंसता हूं। जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से निकलते हैं। जब तुम मुश्किल में होते हो तो तुम्हारा हाथ थामने वाला मैं ही होता हूं। तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारी हर सांस मेरे ध्यान में है। जाओ मेरे बच्चे, अब तुम आजाद हो। जाओ और प्रेम से जियो, निडर होकर जियो। इस संसार में तुम जहां भी जाओगे, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर रहेगा। बस 2 बातें याद रखना, श्रद्धा और सबूरी कभी मत छोड़ना। हर प्राणी में मुझे देखना। जब भी मन अशांत हो, आंखें बंद करना और कहना, साईं, तुम ही मेरे सब कुछ हो। जाओ, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा कल्याण हो।